नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है और उसके जो महात्म्य हैं उसकी शुरुआत भी हमने की है। आप लोग सुनिए, इससे सारे पाप नष्ट होते हैं। पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही जीवन में चल रहे संघर्ष को भी यह कम करता है। आप YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे जो हमारे पार्ट हैं 30 दिन की कथा आपको नियमित मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथमो अध्याय। कल्पवृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे कि अशित, देवल, पैल, सुमंत, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जवाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, स्त्रीक्ष, सरभंग, पर्वत और भी बहुत सारे जो ऋषि थे वो सब वहाँ पर पधारे। और उनके साथ साथ जो वेदों के जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ हैं वह भी आए। संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर, श्रोत स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र के से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्न चित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निस्संदेह कई निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। विविध प्रकार की कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए ऋषि बोले। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हों। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठते हैं। तदनंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले समस्त ऋषि यह बोले। ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आप बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यासादि शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस आसार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा सुफल देने वाला
आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों को कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र हमसे कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों ने पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ गया था। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पणादि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर त्रिवेणी पर गया। तदनंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, ताम्रपर्णिका, ताप्ती, बेहायशी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बद्री गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरु देश तथा जंगल देश में घूमता फिरता फिर हस्तिनापुर गया। हे द्विजो, वहाँ यह राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यपत गंगा तीर्थ गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं भूषण, जिनका ऐसे योगी योग और देवर्षि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण करके, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार बनाकर, कोई फलाहार करके और कोई तो फैन का आहार कर रहे हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए थे। वहाँ ब्राह्मण स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी, श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों से संधि वाले, चमकती और कांति वाले, अवधूत रूप वाले ब्रह्मरूप, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे सर्वांग धूल रमाय महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सकृत भगवान शुक्र को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति जाते हुए देखा गया। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे भगवान शुक्र को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त हो गए। इस प्रकार ये पहला अध्याय आज समाप्त हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसमें पुरुषोत्तम मास की पूरी कथा आपको मिलेगी और इसको आप सुनिए, आप चमत्कार देखेंगे कितना ही फलदायी है। नमस्कार दोस्तों।